ये जितने भी बड़े बड़े हिंदू नाम का जो धंधा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को हिंदू के नाम पर एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या ये अपनी बहन बेटियों की शादी एससी के साथ करेंगे, दलितों के साथ करेंगे, अपनी बेटियों की शादी दलितों के साथ करेंगे? क्या उनसे छुआछूत का भेदभाव खत्म करेंगे? क्या उनसे उनके सामने जाति अहंकार दिखा करके मूंछों को तान कर खड़े होते हैं, ये खत्म करेंगे? क्या अनटचेबिलिटी के नाम पर जितने भी केस आज तक हुए हैं उनकी माफी मांगेंगे? क्या इन एससी ओबीसी के जितने पूर्वजों को इन्होंने सताया हजारों सालों से, उस सताने वाली जो प्रवृत्ति इनके अंदर रही है, क्या उसकी माफी मांगेंगे? वो धुल जाएगी? क्या कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर बना है? क्या ऐसी कोई भी व्यवस्था बनी है कि तुम्हारे दिमाग से जाति की नफरत निकल जाए? जब जब राजा निरंकुश और तानाशाही होता है, जनता को अपना नौकर समझता है और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करता है, या उसको बुद्धू और मानसिक रूप से कमजोर करके उसके वोटों पर राज करता है, तब कहीं ना कहीं उस दमन में से, शोषण में से एक आवाज़ें भी निकल कर आती हैं। और उन्हीं आवाज़ों ने ये साबित करके दिखाया, भारत के अंदर कर्नाटक ने ये साबित किया है कि अगर तुम निरंकुश राजा बनोगे तो हम आज़ाद जनता बनके तुम्हें जवाब भी दे सकते हैं। कान में गाली गिन लिया था मोदी जी ने कि हमको कान में गाली दी गई। हाँ, वो कान की गाली गिन लेंगे, लेकिन चीख चीख कर जब जनता कहती है कि तुम्हारा शासन गलत है, तुम्हारे यहाँ शोषण हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है, यहाँ पर एससी ओबीसी के अधिकार खाए जा रहे हैं, तो वो आवाज़ नहीं जाती है। मतलब कान में कही गई बात इनको याद है और उसको चिल्लाकर मंच पर बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग चिल्लाकर हम रात दिन अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, मंच लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, श्रम खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, वो इनके कानों में आवाज़ नहीं जाती है। इनके जितने भी एजेंडे हैं आरएसएस के, सारे एजेंडों पर पानी फेरने के लिए अम्बेडकरवाद की विचारधारा आम जनता तक पहुंच गई है। लगातार इल्जाम लगता है कि प्रवीण तोगड़िया बीजेपी की तरफ से बैटिंग करता है। उसने कहा है कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ने देंगे, ना उनको पीएम बनने देंगे, ना डीएम बनने देंगे, ना उनको चपरासी तक नहीं बनने देंगे, सिर्फ देश में हिंदू बनेगा। अगर हिंदू हैं वो, तो ये अपनी बहन बेटियों की शादी करने पर अगर प्रेम विवाह भी हो जाता तो ऑनर किलिंग कर देते हैं। क्या आपको नहीं पता है पत्रकार महोदय, क्या आपको नहीं पता कि देश में ऑनर किलिंग होती है? मैडम, आप एससी एसटी ओबीसी को हिंदू नहीं मानती? मैं तो मानने को तैयार हूँ ना, मानने को तैयार है हम तो, लेकिन क्या इन्होंने माना कभी? पटना पहुंची है, एक बाबा आए हुए हैं, दिव्य दरबार लगने वाला है, आप जाएंगे पर्चे कटाने? उसको मेरे यहाँ आके पर्ची कटानी हो तो आके कटा ले। कर्नाटक के वोटरों ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया है। प्रधानमंत्री ने वहां पर लंबी लंबी सड़क यात्रा की, भाषण दिया, यहाँ तक कहा कि हमको 91 गाली दी गई है, बजरंग बली का नाम पर वोट मांगा गया, तमाम एजेंडा बीजेपी का फेल हो गया है और बीजेपी बुरी तरीके से धराशायी हो गई। जिस एक राज्य को जीतने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री लगे थे, वहाँ पर बीजेपी को झटका लग गया। बात करेंगे हमारे साथ, दिल्ली से आई हुई है पटना एक्टिविस्ट निर्देश सिंह जी। बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, जहाँ पे प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री गए, बीजेपी क्या फ्लॉप कर गई है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। द एक्टिविस्ट जितने भी फॉलोवर और दर्शक हैं उनको साधुवाद। देखिए, इतना भी नाटक नहीं करना चाहिए था कि कर्नाटक हाथ से निकल गया। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी जिद्दोजहद में लगे हुए थे, जहाँ इनको एक बयान दिखाई दे गया कि हम आरएसएस क्या जो संगठन है बजरंग दल, उसको हम बैन करेंगे, वो बयान दिखाई दे गया, लेकिन देश में पड़ी हुई वो बेटियां दिखाई नहीं दी जो जंतर मंतर पर पड़ी हैं, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। तो ऐसे लोग जब सत्ता के लिए हर हद तक गिर जाएं, एक चुनावी रैली जितनी भी रही है, सब में 90% झूठ बोल करके लोगों को आकर्षित किया गया। एक बयान इनका जहाँ जहाँ इन्होंने बोला, वहाँ इन्होंने पहले भी ऐसी बयान दिए थे। जब इन्होंने 2014 में सरकार बनाई थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए हर खाते में पहुँचाएंगे। लोगों ने उसको देख करके हर प्रदेश में फिर सरकार को बनाना और मजबूती करना शुरू कर दिया। आज कर्नाटक के लोगों ने, आपको जानकारी होगी कि ईवीएम भी तोड़ी है, जिस ईवीएम के दम पर ये हर बार अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूरे भारत के अंदर अब वैचारिक आंदोलन भी चल चुका है। एक अम्बेडकराइट मूवमेंट है जो आज आंधी की तरह चल रहा है और घर घर जा रहा है। इनके जितने भी एजेंडे हैं आरएसएस के, सारे एजेंडों पर पानी फेरने के लिए अम्बेडकरवाद की विचारधारा आम जनता तक पहुँच गई है और आम जनता आज जवाब दे रही है। वो सवालों का जवाब तो दे ही रही है, वोट डाल करके वो ये जवाब भी दे रही है कि अगर तुम पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में जुमले कर करके हमें फ्रॉड कर सकते हो, तो हम भी तुम्हें सबक सिखा सकते हैं। जब जब राजा निरंकुश और तानाशाही होता है, जनता को अपना नौकर समझता है और उसके हिसाब से उसको ट्रीट करता है, या उसको बुद्धू और मानसिक रूप से कमजोर करके उसके वोटों पर राज करता है, तब
दमन में से, शोषण में से एक आवाज़ें भी निकल कर आती हैं। और उन्हीं आवाज़ों ने ये साबित करके दिखाया, भारत के अंदर कर्नाटक ने ये साबित किया है कि अगर तुम निरंकुश राजा बनोगे तो हम आज़ाद जनता बन के तुम्हें जवाब भी दे सकते हैं। 91 गाली गिन लिया था मोदी जी ने कि हमको 91 गाली दी गई। हाँ, वो कान की गाली गिन लेंगे, लेकिन चीख चीख कर जब जनता कहती है कि तुम्हारा शासन गलत है, तुम्हारे यहाँ शोषण हो रहा है, महिलाओं का दमन हो रहा है, यहाँ पर SC OBC के अधिकार खाए जा रहे हैं, तो वो आवाज़ नहीं जाती है। मतलब कान में कही गई बात इनको याद है और उसको चिल्लाकर मंच पर बोल सकते हैं। लेकिन जो लोग चिल्ला चिल्लाकर हम रात दिन अपने अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम क्या कहते हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, मंच लगा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, श्रम खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, वो इनके कानों में आवाज़ नहीं जाती है। इनको वही आवाज़ जाती है जो होती नहीं है। ये मन की बात करते करते आज जनता ने अपने मन की बात करी तो ये ज़मीन पर आ गए। और ऐसी जब पूरे देश की जनता, राज्य वाइज जनता अपने मन की बात रखेगी ना, तो जनता मुँह से नहीं बोलेगी, जनता वोट से बोलेगी। और जनता ने वोट से बोल के दिखा दिया कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे झूठे जुमले, झूठे वादे हमें इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकते। एक है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान आया है। लगातार इल्जाम लगता है कि प्रवीण तोगड़िया बीजेपी की तरफ से बैटिंग करता है। उसने कहा है कि मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ने देंगे, ना उनको PM बनने देंगे, ना DM बनने देंगे, ना उनको चपरासी तक नहीं बनने देंगे, सिर्फ देश में हिंदू बनेगा। ये जो उन्होंने बात कही है भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। भारतीय संविधान किसी को नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर किसी के अवसर काटने की बात नहीं करता। अगर वास्तव में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर लागू है तो ये जेल में होना चाहिए व्यक्ति। अगर प्रवीण तोगड़िया बीजेपी के नेता हैं तो क्या बीजेपी इस देश के अंदर खुले दम पर गुंडागर्दी, जब एक नेता मंच से इस तरह के बयान देखा तो आम जनता में किस तरह की नफरत फैलेगी? हम ये कहना चाहते हैं कि आप देश को कौन सी आग में झोंकना चाहते हैं? आप अगर नेता बने हैं तो क्या नेता इसलिए बने कि आप यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की नफरत करवाएं? क्या ये जितने भी बड़े बड़े हिंदू नाम का जो धंधा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और लोगों को हिंदू के नाम पर एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या ये अपनी बहन बेटियों की शादी SC के साथ करेंगे, दलितों के साथ करेंगे? अपनी बेटियों की शादी दलितों के साथ करेंगे? क्या उनसे छुआछूत का भेदभाव खत्म करेंगे? क्या उनसे उनके सामने जाति अहंकार दिखा करके मूंछों को तान कर खड़े होते हैं, ये खत्म करेंगे? क्या अनटचेबिलिटी के नाम पर जितने भी केस आज तक हुए हैं उनकी माफी मांगेंगे? क्या इन SC OBC के जितने पूर्वजों को इन्होंने सताया हजारों सालों से, उस सताने वाली जो प्रवृत्ति इनके अंदर रही है, क्या उसकी माफी मांगेंगे? वो धुल जाएगी? क्या कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर बना है? क्या ऐसी कोई भी व्यवस्था बनी है कि तुम्हारे दिमाग से जात की नफरत निकल जाए? अगर निकल जाए तो ठीक है, हम भी मुसलमान से नफरत करने को तैयार है। और एक बात बताइए, जब डॉक्टर अंबेडकर महार तालाब का आंदोलन कर रहे थे तो पानी पीने से मना करने वाले हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे। मुसलमान ने आंदोलन को समर्थन दिया था। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर मंदिरों में घुसने की बात कर रहे थे और समानता की बात कर रहे थे, तब इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सर में चोट मारी, लठ बरसाए, पत्थर बरसाए। मुसलमान ने एक ने पत्थर नहीं बरसाया। आज जब दलित समुदाय का व्यक्ति, OBC समाज का व्यक्ति नौकरी करके स्वाभिमान का जीवन जीता है तो मुसलमान को नफरत नहीं होती, नफरत इन हिंदुओं को होती है। एक गांव में आज भी एक बच्चे को, राजस्थान में आपको शायद पता होगा, जैसे हाँ जालोर में एक बच्चा स्कूल में पानी पी लेता है। अरे पशु पक्षी प्राकृतिक संसाधनों पे प्रत्येक जीव का बराबर हक है। प्रकृति ने किसी को भेदभाव नहीं किया है। तुम कौन होते हो भाई कि भेदभाव करोगे? एक बच्चे को तुम इतना पीटोगे उसे मार दोगे। तुम मासूमों की जान ले रहे हो जाति के नाम पर। अपना जातीय गंध जो नर्क है उसे तो तुम दिखाना नहीं चाहते, लेकिन उसको छुपाने के लिए जहाँ सड़ांध मार रही है जिस व्यवस्था में, उसको छुपाने के लिए मुसलमान को परोसते हो। ऐसा नहीं होगा, अब लोग समझ गए हैं। मैडम, आप SC ST OBC को हिंदू नहीं मानती? मैं तो मानने को तैयार हूँ ना, मानने को तैयार है हम तो, लेकिन क्या इन्होंने माना कभी? अगर हिंदू हैं वो तो ये अपनी बहन बेटियों की शादी करने पर अगर प्रेम विवाह भी हो जाता तो ऑनर किलिंग कर देते हैं। क्या आपको नहीं पता है पत्रकार महोदय, क्या आपको नहीं पता कि देश में ऑनर किलिंग होती है? बिल्कुल हो रही है। तो फिर क्या है वो? किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के साथ शादी करने पर तो नहीं मारा, लेकिन जब इनकी बेटियां किसी दलित समाज के बच्चे के साथ, लड़के के साथ शादी करती हैं, जीवन जीना चाहती है और अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहती है और वो बालिग भी है, जबकि संविधान उसको हक देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग उसकी हत्या कर देते हैं। ये मतलब इतनी नफरत करते हैं कि अपने खून को मिटा सकते हैं, अपने बच्चों को मार सकते हैं, जिनको पालते पलाते बड़ा करते हैं। इनकी जाति नफरत खत्म हो जाए तो हम भी तुम्हारे हिंदू राष्ट्र के साथ समर्थन कर दें। कर्नाटक में जो हार हुआ पूरे देश में दिखेगा कि अब हिंदू और इससे पता चल रहा है OBC ST जग चुका। लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते। हिंदू राष्ट्र के नाम पे वहां पे वोट मांगा था, मुंह की खा के गिरे हैं। लोग हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते, लोग लोकतंत्र का राज चाहते हैं। लोग पटना पहुंची है, एक बाबा आए हुए हैं, दिव्य दरबार लगने वाला है, अब जाएंगी पर्चे कटाने? उसको मेरे यहाँ आके पर्ची कटानी हो तो आके कटा ले। मैं पर्ची कटाने में अगर वो मेरी 4 बातें भी पूरी कर दे तो मैं
उसके साथ हमेशा के लिए समर्थन दूंगी कि तू सही दरबार चला रहा है। अगर एक बाबा कमजोर, अनपढ़, गरीब, गुरबा, बेचारे, लाचार, शोषित, पीड़ित, जिनका कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, जिन पे पास कोई विचार नहीं है, जिनको अस्पताल चाहिए, जिनको पीड़ा है, दर्द है, जिनके पास दवाइयाँ नहीं है, जिनके पास एडवाइज़र नहीं है, जिनके पास अपने डॉक्टर नहीं है, जिनके मुकदमे झूठे चल रहे हैं और केस लड़ने के लिए वकील नहीं है, ऐसे लोग जब परेशान होते हैं तो ये ढोंगी बाबा जन्म लेते हैं। सरकार को चाहिए कि हॉस्पिटल बनाए, लेकिन सरकार क्या देती है? बाबा दे देती है। चले तो कर्नाटका की हार बीजेपी के झूठ का हार है, बीजेपी का पक्का धोखे का हार है, जिसने जनता को बार बार धोखा दिया और जनता को झूठ बोला। तो हमारे साथ निर्देश सिंह थी, इन्होंने अपने स्पष्ट रूप से बात रखी है कि बीजेपी क्यों हार गई और 24-25 में भी यही नतीजा बिहार और पूरे देश में होने वाला है।